आप जो फैज़ान मौला अली गौसे पाक की जो छठी करते हो, तो किस तरह आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर साल की तरह इस साल भी जश्न गौसुल वरा जश्न ख्वाजा पिया के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है फैज़ान मौला अली शेर खुदा और गरीब नवाज़ ग्रुप की तरफ से, जिसके अंदर हमारे मौज़िन जो ख़ास मेहमान खुसूसी में इनवाइट किया जाता है कि जो लोग यहाँ आते हैं, हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर सरकार को लोगों की जानकारी में तो है कि आप बगदाद के शहंशाह हैं और सारे बुजुर्गान दीन पर आपकी हुकूमत है, और हम जैसे नाचीज़ लोग, जैसे कि हमारी कोई औकात भी नहीं कि आपका मर्तबा वो बुलंद वो आला दर्जा है कि हम जैसे गुलामों से आप वो काम लेते हैं, तो हमने भी कोशिश की कि बढ़ चढ़ के हिस्सा के लें और लोगों को ये पैगाम जाए कि यहाँ पर जैसे कि अल्लाह की तरफ से बारगाह आलिया में फरमान है कि खलकत के अंदर उम्मत को खिलाना सबसे बड़ा अफजल फैज़ है। यानी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, जो भी धर्म का इंसान यहाँ शख्सियत आए, वो सबसे पहले आपका दिया हुआ लुकमा खाए, यानी कि नमक। जो आपका वफादार होगा वो आपके लुकमे की कदर करेगा और आपकी हकीकत को जानेगा। यानी दर इस्लाम बुजुर्गान दीन ने जो हम तक के ये गहवारा पहुँचाया है कि आप अपने बुजुर्गान दीन की राह में न्याज व शौकत करें ताकि इसका फैज़ आने वाली नस्लों तक पहुँचे। और हम लोग ये छोटा सा प्रोग्राम करके आने वाली नस्लों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बुजुर्गान दीन की जो आप फरमाइश पे, इनकी बुजुर्गान दीन की जो आप न्याज नजराने में हिस्सा लेते हो, तो इसकी बाबरकत आप नहीं, आपकी साथ पुश्तों तक जाती है, जिसकी बाबरकत दुनिया में तो है, आखिरत में भी इसका फैज़ मिलेगा। ये सरकार गौसे आज़म की शान है। और आप हकीकत ये देखेंगे कि जब मेरे साथ में ये कुछ बच्चे हैं जो करीबन जब ये 7 साल के थे, तो तब हमने ये 2019 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की, इफ्तिताह की। लॉकडाउन भी आया लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारे, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा और इस प्रोग्राम को अंजाम दिया, जिसकी बरकत ये देखने को मिली कि आज ये बच्चे भी बुजुर्गान दीन के करीब आए। तो ये एक ऐसा दावा है कि सुन्नियों के करीब आना, सुन्नियत का एक ऐसा दावा कि बुजुर्गों के नाम से खिलाना, फैज़ पाना, जिसके चलते लोगों के अंदर इस्लाह हो, प्यार मोहब्बत खुलूस बढ़े और एक दूसरे से मोहब्बत जागे। क्योंकि जब इंसान आपके साथ मोहब्बत करेगा तभी आपकी कोई बात सुनेगा, तब आप उसकी ख्यालात को बाद में, पहले उसके पेट का ख्याल करो। अगर जो इंसान किसी के पेट का ख्याल करता है ना, तो कुदरत बोलती है कि वो तो इंसान तुम्हारा होगा। तो ये कुदरतन हमारी कोशिश होती है कि लोगों का अच्छा ही कुछ करना है, तो उसकी शुरुआत उसकी रोजी रोटी से, उसके कारोबार से। और फैज़ पहुँचाने का रीज़न ये कि जब आप किसी के हक़ में दुआ करते हो, तो ये सरकार गौसे आज़म, हिंदुस्तान के शहंशाह इंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, साबिर पिया कलियरी और वारिस पाक जैसे बुज़ुर्गों ने ये लंगर आम का जो सिस्टम था, जो निज़ाम था, शुरू किया। हम जैसे गुलामों से ये काम ले रहे हैं, ये हमने कोशिश की है। आपको इनुल भाई कई मज़ारों पर, हिंदुस्तान के अलग अलग मज़ारों पर सोशल मीडिया के थ्रू देखा गया है जी। इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? जी इरफान भाई, मेरा ये ऐसा मानना है कि जो बुज़ुर्गों की खाक छानता है, यानी ज़माने में लोग उन्हें देखते हैं कि ये गधा बन के घूम रहा है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि बुजुर्गान दीन की गदाई करने वालों को शहंशाहत मिलती है। बोलने का मकसद ये है कि भले ही जो उनके दरबारों में जाना बुज़ुर्गों की, जैसा आपने जैसा कहा कि ऑल इंडिया में घूमता हूँ और बुज़ुर्गों की ज़ियारतें करता हूँ, तो वही तो फैज़ और बरकत है कि बुज़ुर्गों ने, कहीं हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, लाखों की तादाद में लोग होंगे, लेकिन किसी को चुना जाता है न्याज नजराने तबरुकात में हिस्सा लेने का। हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन न्याज नजराने कितने लोग करते हैं? मुख्तसर, जिन्हें अल्लाह और उनके वली चुनते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, जो मेरे साथ ये मेरे एक ग्रुप है जो जुड़ के मेरे साथ आज 7-8 सालों से काम करता है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर इरफान भाई, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए, तो मैं बुलंद महाराष्ट्र शासन का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी हैं जिन्होंने चप्पे चप्पे पे बच्चों का वो योगदान दिया। आज एजुकेशन की बात आती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रस्ट है, वो इतना सहयोग देती है कि जो समय में लोग सालों लग जाते थे, तो निधि के अंदर लाखों रुपए लाने के लिए आज हमारे डॉक्टर साहब जो इस राबुड़ी की शान है, हमने देखा कि आज इनके ज़रिए से 3 से 3.5 करोड़ की निधि आई है, तो हम भी इनका तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। अब बाकी की चीज़ हमारे डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहोगे इस निधि पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं हमारे अनिल भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मीडिया टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस सबसे पहले इसी बात से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, मेरे सर पे साया है पीरान पीर का। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लंगर जो इस तरीके से जारी व सारी है, फैज़ान औलिया इकराम का फैज़ यहाँ पे बट रहा है,
ये इसकी सबसे बड़ी उम्दा मिसाल है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान आलीशान है कि मैंने नेकियों के तमाम दफ्तर को उलट पलट करके देखा तो मुझे खाना खिलाने से ज़्यादा नेकी कोई कभी नज़र ना आई। तो यही वो फैज़ान है कि आज सरकार गौसे पाक का लंगर सरकार गौसे पाक की नज़र नियाज़ का अहतमाम किया जाता है। और अगर कुछ लोग ये कहें कि गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, फ़कीरों को खाना खिलाना चाहिए, तो मैं आपके सामने और इस मीडिया के ज़रिए ये बर्जस्ता कहना चाहूँ कि हम सब के सब सरकार गौसे पाक के बारगाह के भिखारी हैं।